अशुरी मनोवृत्ति के असंख्य कारण हैं, किंतु इस वीडियो में केवल हम 3 पर ही चर्चा करेंगे: काम, क्रोध तथा लोभ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तीनों मनोवृत्तियां आत्मा का हनन करके नरक के द्वार ले जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त वस्तुओं के एकमात्र स्वामी तथा भोक्ता हैं। इस बात को भूल जाने पर जीव में इस भौतिक जगत को भोगने की प्रबल इच्छा विकसित हो जाती है, किंतु ऐसे प्रयासों से जीव पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। अतः उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से वैसी हताश उत्पन्न होती है जैसी हताश खट्टे अंगूर और असफल लोमड़ी की कहानी में पाई जाती है। तब जीव सब कुछ त्याग करने का ढोंग करने लगता है, किंतु यह सत्य के गर्भ में लोभ तथा भोग इच्छा की अग्नि जलती रहती है। यह तो भौतिक इच्छा की एक अन्य अवस्था मात्र है। अतः जब तक कोई शारीरिक आनंद के भोग त्याग की इस अवस्था को पार नहीं कर पाता और आत्मा के स्तर पर स्थित नहीं होता, तब तक वह भगवान के दिव्य संदेश को नहीं समझ सकता। भगवान के संदेश को समझे बिना वह असुरी मानसिकता को ही विकसित करता रहेगा। शास्त्रों के आदेशों को समझकर उनका पालन करने से ही इस असुरी पतीत अवस्था से आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थित हुआ जा सकता है। शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत किए गए मनगढ़ंत व गलत कार्य काम वासना से प्रेरित होते हैं। काम वासना के प्रभाव में किए गए ऐसे कार्यों से क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे कार्यों से असली सुख का अनुभव कर पाना तथा दिव्य पद पर स्थित हो पाना संभव नहीं है। इस दुख भरे कथन विधाता के विधान में मनुष्य को विश्राम नहीं मिल सकता। आध्यात्मिक प्रगति तथा सदैव रहने वाली शक्ति की कामना दिखाई देती है। यदि हम आध्यात्मिक प्रगति तथा शांति के इस मार्ग को खोजना चाहते हैं, तो वैदिक शास्त्र ही हमारा एकमात्र सहारा है। शास्त्रों के आदेशों का पालन करने मात्र से हम विषय वासना के कार्यों तथा गलत रहन सहन से छूट सकते हैं। इस समय हम घोर कलयुग में रह रहे हैं। इस युग में लोगों की आयु कम है। वे गलत मार्गदर्शन का शिकार हैं, अभागे हैं और सदैव रोग तथा कष्ट से पीड़ित हैं। इसलिए उनके लिए शास्त्रों के आदेश के महत्व को समझना आसान नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि विश्व के विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने अपने धार्मिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और मनमाने ढंग से कर रहे हैं। शास्त्रों का पालन तो दूर, अनेक लोग पवित्र ग्रंथों का उपहास करते हैं और धीरे धीरे उनका अनियंत्रित इंद्र तृप्तियां से भरपूर असुरी जीवन का पतन हो जाता है। कलयुग के बुरे प्रभाव के मारे इन बुद्ध जीवों का उद्धार के विषय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त अत्यधिक चिंतित रहते हैं। वैष्णव भक्त अत्यंत दयालु स्वभाव के होते हैं, अतः वे पतित जीवों का उद्धार करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। परम भगवान हमेशा इन वैष्णवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। अवतार वे कलयुग के इन अभागे जीवों के उद्धार का उपाय करते हैं। श्री कृष्ण अर्थात महाप्रभु पतित जीवों का उद्धार करते हैं। कलयुग में जीवों के दुख को देखते हुए महाप्रभु ने उनके उद्धार की एक विधि निकाली है। यह विधि शास्त्रों पर आधारित है और सब पर लागू होती है। पिछले युगों में मनुष्य वेदों का अध्ययन करके और इनके आदेशों का पालन करके जीवन शुद्ध बना सकता था, किंतु आज के लोगों के लिए ब्रह्मचर्य जैसे इन वैदिक आदेशों का कठोरता से पालन कर पाना संभव नहीं है। पूरी तरह से पतित व पापी व्यक्ति वेदों का अध्ययन करके
आत्म साक्षात्कार के सही पथ को नहीं पहचान सकता। ऐसे लोगों का पालन पोषण ठीक प्रकार से तथा अनुशासन में रहकर नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को वेदों का अर्थ बताना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। महाप्रभु ने इस कलयुग के इन लोगों पर कृपा दृष्टि की है, अतः इससे यह संदेह नहीं है महाप्रभु की कृपा पाने में असमर्थ लोगों के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। भाग्यशाली जीव महाप्रभु की कृपा की महानता को समझकर उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव देवी माया के दंड से या विधाता के विधान से बच जाते हैं। कई लोग कर्म फल के चक्कर में पड़कर माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। उनके लिए परम भगवान ने कर्म योग्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए सकाम कर्म करने की व्यवस्था की है। विद्वान मुनिजन के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। जल की योनियां 1 लाख, पौधे, पहाड़ तथा अन्य जड़ योनियां की संख्या 10 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पंछियों की संख्या 10 लाख, पशुओं की 30 लाख तथा मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। इन सारी योनियों से गुजरते हुए अंत में जीव मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेता है। अपनी चेतना का विकास करके जीव इस जन्म की योग्यताएं प्राप्त करता है। ये जो योनियां मैंने अभी बताई है, इनसे गुजरने में जीव को करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी यदि जीव पृथ्वी में मानव जन्म लेकर भी माया के अधीन रहकर विधाता के विधानों के चक्रव्यूह में फंसा रहे तो उससे दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज ने लिखा है, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अर्थात जिसने भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे चाहिए कि अपने जीवन को सफल बनाए और अन्य समस्त लोगों के लाभ के लिए कार्य करे। सदैव सही मार्ग दिखाने वाले भारतीय साधु महात्माओं के चरण चिन्हों का अनुमान करके मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसका कारण अति सरल है। भारत के संतों में देवी माया के आक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में धूल का एक कण बनने के लिए जिस प्रकार प्रयास किया है, ऐसा उदाहरण हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। अन्य देशों में, विशेषकर अमेरिका में, भौतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई है, किंतु यह भौतिक मन तथा शरीर पर आधारित है, जो कि माया की ही देन है। इसी कारण से अन्य देशों के लोग शोक करते हैं कि विधाता के विधान में मनुष्य को विश्राम नहीं मिल सकता। अब भारतवासियों ने भी अलग देशों के रहन सहन की नकल करके आत्मविनाश का मार्ग अपनाया है। उन्होंने अपनी संस्कृति का तिरस्कार कर उसे त्याग दिया है और वे दूसरों के द्वार पर भीख मांग रहे हैं। अब वे अपनी स्वतंत्रता का झंडा तो फहरा रहे हैं, किंतु यह उनकी माया की चाल है। उन्हें इससे कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। सूक्ष्म आत्मा तथा अनंत परम भगवान के नित्य संबंध के विकास की 3 अवस्थाएं होती है। पश्चिम ने कभी भी इस विषय पर विचार नहीं किया। ये अवस्थाएं हैं, पहली, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ प्रारंभिक संपर्क होना तथा उनके साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना। दूसरा, उनके साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए कार्य करना। तथा तीसरा, इन संबंध में प्रेम का विकास होना तथा भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण करना। पश्चिम के लोगों ने
भौतिक मामलों में तो बहुत विकास किया है, किंतु वे निराश तथा उदासीनता के सागर में गोते लगा रहे हैं। इस तरह भारतीय उनके भौतिक विकास से बहुत प्रभावित हैं। वे भी उसी उदासीनता तथा असंतोष का अनुभव कर रहे हैं। हैरानी की तो बात यह है कि अब पश्चिम के देशों के जो विचारक शांति की खोज के लिए भारत की मदद चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही शांति का संदेश उनके कानों तक पहुंचेगा। आज आप खुद देखते हैं कैसे पश्चिम के देशों में श्रीमद् भगवत गीता को लेकर उनका प्रयास कैसा रहता है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण को लेकर वो दर दर भटकते भारतवर्ष पहुंच रहे हैं। हम लोग अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं और वो लोग हमारी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं, श्रीमद् भगवत गीता हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को समझने में और भी आसानी होगी और यही मार्ग उनके लिए अस्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र साधन होगा।